कहीं दूर एक जादुई वादी थी जिसका नाम एलेरेंडील था। वहां बहुत सी परियां, झीलें, जिब्नों और फूलों वाले दरख्त थे। उन परियों में एक खास परी रहती थी जिसका नाम थेसल था। थेसल को जादुई कपड़े बनाने का शौक था। उसके बनाए हुए कपड़े बहुत खूबसूरत होते, चमकदार, और उनमें थोड़ा सा जादू भी होता था। उसकी दुकान एक बड़े दरख्त के अंदर थी और उसका नाम था रोशनी के धागे। परियां, शहजादियां और दूसरी जादुई मखलूक उसके कपड़ों की बहुत तारीफ करती थीं, लेकिन थेसल सिर्फ एक असूल पर अमल करती थी। एक, वो कभी एक जैसा कपड़ा दोबारा नहीं बनाती। दो, वो आधी रात के बाद काम नहीं करती। एक शाम को एक लंबा सा आदमी नीले चोगे में उसकी दुकान में आया। उसने चेहरा छुपा रखा था और बोला, मुझे एक कपड़ा चाहिए मूनलाइट गैदरिंग के लिए। ये सुनकर थेसल हैरान रह गई। मूनलाइट गैदरिंग एक पुरानी जादुई महफिल थी जो 100 साल में सिर्फ एक बार होती थी। कहा जाता था कि वहां जाने वालों को बाद में कुछ याद नहीं रहता। जब थेसल ने पूछा कि ये कपड़ा किसके लिए है, तो उस आदमी ने बर्फ से बना एक गुलाब निकाला और बोला, ये किसी के लिए है जिसे तुम भूल चुकी हो। उस रात थेसल को ख्वाब आया। ख्वाब में एक लड़की नजर आई जिसका नाम था लेसल। वो खूबसूरत थी, काले बाल और सब्ज आंखें। वो दोनों बचपन में बहुत अच्छी दोस्त थीं, मगर अब थेसल को कुछ याद नहीं था। थेसल ने अगली सुबह कपड़ा बनाना शुरू किया। जैसे जैसे वो कपड़ा सुलती गई, उसकी यादें वापस आती गईं। वो याद करने लगी कि लेसल उसकी सहेली थी जो अचानक गायब हो गई थी। जब कपड़ा मुकम्मल हुआ, वही अजीब आदमी वापस आया। उसने बताया कि लेसल को एक जादुई और खतरनाक जगह मिरर कोर्ट ने कैद कर लिया है। वहां हर चीज आईने जैसी होती है और वो लोग दूसरों की यादें, खूबसूरती और असल पहचान चुरा लेते हैं। उसने कहा, तुम्हें यह कपड़ा पहनकर वहां जाना होगा और अपनी दोस्त को बचाना होगा। थेसल ने कपड़ा पहना और अचानक वो किसी और दुनिया में पहुंच गई। हर तरफ शीशे जैसे दरख्त थे, आईने लटक रहे थे जो उसकी मुख्तलिफ शक्लें दिखा रहे थे। पूरी बच्ची गमगीन, लेकिन कोई भी सच नहीं थी। आखिरकार वो एक बड़े शीशे के महल में पहुंची जहां लेसल एक आईने में कैद थी। वो बोल नहीं सकती थी, बस देख रही थी। थेसल ने कपड़े के जादू से एक चमकदार कुंजी बनाई और आईना तोड़ दिया। लेसल आजाद हो गई। जब वो वापस आई तो सबने उन्हें भूल चुके थे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मगर थेसल और लेसल को सब कुछ याद था। अब वो दोनों एक साथ कपड़े बनाती थीं और हर लिबास में थोड़ा सा जादू, थोड़ी सी याद और थोड़ा सा सच जरूर होता था, क्योंकि अब उन्हें मालूम हो चुका था, कपड़े सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं होते, कभी कभी वो किसी को बचा भी सकते हैं।